हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। लेजेंडरी मैक्सिकन रेसलर सिन कारा डब्ल्यूडब्ल्यूई से एकाएक गायब कैसे हो गया? मिस्टिको और मिस्टीज, क्या यही ओरिजिनल सिन कारा था? सिन कारा अजूल और सिन कारा नेग्रो वाली स्टोरी लाइन क्या थी? सिन कारा हुनिको कौन था? आज का यह खास अंक हमने सिन कारा के ऊपर ही रखा है दोस्तों, और यहाँ पर हम आपको सिन कारा से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें भी बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप हिल जाएंगे। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूँ आपका दोस्त मोनू और स्वागत है आपका मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। तो देर किस बात की, सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं सिन कारा से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपने आज तक सुनी ही नहीं होंगी। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल सिन कारा की। तो अगर आप सिन कारा की बात ही कर रहे हैं तो ओरिजिनल सिन कारा एक लेजेंडरी मैक्सिकन रेसलर था दोस्तों, जो मिस्टिको और मिस्टीज के नाम से जाना जाता था। सिन कारा डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले पूरे मैक्सिकन में बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इनके साथ एक बड़ी डील साइन की थी दोस्तों, और इसके बाद सिन कारा जो ओरिजिनल सिन कारा था मिस्टिको, वह साल 2011 में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गया था। अब आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाने से पहले सुपरस्टार को एनएक्सटी में भेजा जाता है, लेकिन सिन कारा पहले से ही बड़ा सुपरस्टार था दोस्तों, जिस वजह से वह डायरेक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंट्री हुआ था। एक और खास बात यह भी थी दोस्तों, जो सिन कारा मिस्टिको था उसके पास कई खतरनाक मूव्स थे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों के लिए फायदेमंद ही होते, पर सिन कारा मिस्टिको को उतना बड़ा पुश नहीं दिया गया। आज भी आपने पुराने डब्ल्यूडब्ल्यूई के गेम में सिन कारा को तरह तरह के दांव पेच लगाते हुए देखा होगा, और असली में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में भी सिन कारा इसी प्रकार के खतरनाक स्टंट किया करते। पर कहा जाता है दोस्तों कि सिन कारा को डब्ल्यूडब्ल्यूई से पुश नहीं दिया गया। वहीं दूसरी एक चीज और यह भी थी दोस्तों कि जो ओरिजिनल सिन कारा मिस्टिको था उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता था। रे मिस्टीरियो के साथ जो सिन कारा आता था दोस्तों, वही सिन कारा मिस्टिको था और वही ओरिजिनल सिन कारा था। इसीलिए आपने मैच के बाद में यह भी देखा होगा कि सिन कारा जो जब मैक्सिकन में बोलता था तो रे मिस्टीरियो से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताते थे। मिस्टिको के बारे में यह अफवाह भी सुनने को मिलती है दोस्तों कि इंग्लिश न आने की वजह से यह बैक स्टेज पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। साथ ही यह भी कहा जाता है दोस्तों कि 6 महीने अपने डेब्यू के बाद ही सिन कारा को सस्पेंड कर दिया गया, वह भी वायलेशन कर दिया था इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई वेलनेस पॉलिसी का। अब जब ओरिजिनल सिन कारा सस्पेंड हो गया था तो दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एनएक्सटी, जिसे उस समय एफसीडब्ल्यू कहा जाता था, वहां से एक हुनिको नाम के एक मैक्सिकन रेसलर को ले आए और उसको सिन कारा की जगह रिप्लेस कर दिया। अब जो हुनिको थे दोस्तों वह भी मैक्सिकन अमेरिकन थे, इसके साथ ही उन्हें काफी अनुभव भी था। हुनिको ने मैक्सिको में मास्क पहन के रेसलिंग भी किया हुआ था। साल 2009 में हुनिको ने ट्राई आउट में भाग लिया और एफसीडब्ल्यू में साइन हो गए। सबसे खास बात यह थी दोस्तों, जो सिन कारा हुनिको थे वह इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोल लेते थे। इसके साथ ही इनका जो साइज था वह ओरिजिनल सिन कारा के बराबर ही था। अब जब ओरिजिनल सिन कारा अपने सस्पेंशन से वापस आए तो दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने सिन कारा मिस्टिको का फ्यूड शुरू कर दिया सिन कारा हुनिको के साथ। इसी वजह से आप सभी सज्जनों ने भी सिन कारा वर्सेस सिन कारा वाला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई में जरूर देखा होगा। यह फ्यूड काफी लंबा चला, बाद में ओरिजिनल सिन कारा इस मैच को जीत भी गए थे और उन्होंने हुनिको को अनमास्क भी किया हुआ था। अब साल 2013 में ओरिजिनल सिन कारा जो कि मिस्टिको थे, इनका डब्ल्यूडब्ल्यूई से विवाद हो गया और इन्होंने कंपनी को छोड़ दिया और यह फिर से मैक्सिको में चले गए, जिसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने हुनिको को पूरा अच्छी तरीके से रिप्लेस कर दिया दोस्तों। उनकी जगह हुनिको को ही ओरिजिनल सिन कारा बना दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने। उसके बाद हुनिको ही सिन कारा बन गए और जो साल 2019 तक हुनिको ही सिन कारा थे, अब तो हुनिको को भी निकाल दिया कंपनी से। अब आप लोग कह रहे होंगे कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने सिन कारा का जो कॉस्ट्यूम है वह हुनिको को कैसे दे दिया? तो दोस्तों कहा जाता है जो सिन कारा पे कॉपीराइट है वह डब्ल्यूडब्ल्यूई का है। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है यह तो हमें पता नहीं, लेकिन यह सुनने को जरूर मिलता है दोस्तों कि जो मिस्टिको थे वह इस बात से खुश नहीं थे कि उनका मास्क, कॉस्ट्यूम और जो कि उनका नाम था सिन कारा वह हुनिको को दे दिया गया। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि जबरदस्त छलांग और कूद कर लड़ने वाले सिन कारा के पास 300 से भी ज्यादा मास्क मौजूद हैं। इसके साथ ही सिन कारा मास्क का अर्थ होता है दोस्तों फेसलेस, यानी जिसका कोई चेहरा न हो।
सिन कारा जब भी रिंग में मास्क लगाकर आते थे उनका चेहरा जरा भी नजर नहीं आता था। सिन कारा हुनिको को ओरिजिनल सिन कारा ने अनमास्क करके तो दिखाया था, लेकिन जब बात आती है ओरिजिनल सिन कारा की तो दोस्तों ओरिजिनल सिन कारा के कुछ फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल सिन कारा के सर में बाल थे, जबकि हुनिको के सर में बाल नहीं है। सिन कारा ऐसा रेसलर था दोस्तों जो रिंग के बाहर से ही जंप मारता था और जो टॉप रोप होता था उसके ऊपर से उछल के रिंग में आता था। आप में से कई सारे लोग यह सोचते होंगे कि आखिर सिन कारा इतना खतरनाक स्टंट कैसे कर लेता है। तो दोस्तों ओरिजिनल सिन कारा मिस्टिको जब पहली बार साल 2011 के टाइम आए थे तो दोस्तों वह रिंग के बाहर एक ट्रैम्पोलिन का इस्तेमाल करते थे ताकि वो और जोर से उछलें। अब जो ट्रैम्पोलिन होता है दोस्तों ये एक उछलने वाली चीज होती है, जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से एक नीचे छिपे शख्स ने ट्रैम्पोलिन वहां पे लगा दिया और सिन कारा उछल के रिंग में आ गया, उसके बाद उसे छिपा दिया। अब इस प्रकार से एंट्री मारना देखने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है दोस्तों। कई बार इंजरी हो जाती थी, इसीलिए बाद में दोस्तों जब ओरिजिनल सिन कारा चले गया था तो उसके बाद जो हुनिको थे उन्होंने तो इस तरीके से एंट्री करना ही बंद कर दिया, वो आराम से ही आते थे। लेकिन यह चीज सिन कारा को काफी स्पेशल बनाती थी दोस्तों, क्योंकि सिन कारा सीधे रिंग के बाहर से ही जंप मार के टॉप रोप के ऊपर से उछल के रिंग में घुस आता था। ओरिजिनल सिन कारा मिस्टिको एक बहुत ही पावरफुल रेसलर थे दोस्तों, उनमें काफी फुर्ती थी। अगर WWE की तरफ से उन्हें बढ़िया पुश दिया जाता तो निश्चित ही आज भी वह एक दिग्गज सुपरस्टार होते कंपनी के। सिन कारा हुनिको की बात करें तो वह भी उतना बुरा नहीं खेलते थे, लेकिन उन्हें भी कंपनी ने ज्यादा मौके नहीं दिए और साल 2019 में उन्हें भी कंपनी से निकाल दिया। अब WWE वालों ने सिन कारा कैरेक्टर को ही रिटायर कर दिया है। आप लोगों के हिसाब से क्या सिन कारा को फिर से लाना चाहिए? आप रे मिस्टीरियो के साथ आने वाले सिन कारा के फैन हैं या फिर कलिस्टो के साथ आने वाले सिन कारा के? यह भी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिए। वैसे मैं आपको यह बता दूं कि रे मिस्टीरियो के साथ आने वाला सिन कारा मिस्टिको था जो कि ओरिजिनल सिन कारा था, और कलिस्टो के साथ आने वाला सिन कारा हुनिको था। हुनिको वाले सिन कारा के हाथ में आपने टैटू भी देखा होगा, जिससे आप बड़े आराम से सिन काराओं को पहचान सकते हैं। WWE में सिन कारा हुनिको के पास सिर्फ एकमात्र चैंपियनशिप है और वह है NXT टैग टीम चैंपियनशिप, जो कि उन्होंने कलिस्टो के साथ जीता हुआ था। ओरिजिनल सिन कारा मिस्टिको के हाथ कुछ नहीं लगा। अब दोस्तों जो हुनिको थे जो कि बाद में पूरे सिन कारा ही बन गए थे, तो उन्हें साल 2014 के टाइम NXT में भेजा गया था। उस समय कलिस्टो के साथ उनकी टैग टीम हुआ करती थी जिसे द लूचा ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। लूचा ड्रैगन ने दोस्तों NXT टेकओवर में दोस्तों NXT टैग टीम चैंपियनशिप को हथिया लिया था। अब मैं दोस्तों आपको सिन कारा अजूल और सिन कारा नेग्रो दोनों के बारे में यहाँ पे साफ साफ दिखा देता हूँ। मिस्टिको जो है यहाँ पे देख लीजिए आप, जो लुइस हैं वो ओरिजिनल सिन कारा थे। अब जो हुनिको हैं उन्हें बाद में सिन कारा बना दिया गया था, उनके बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे अब तो WWE वालों ने दोनों सिन काराओं को निकाल दिया है। अब जो दूसरे सिन कारा थे हुनिको थे, वे एक लंबे समय तक WWE में थे और साल 2019 में WWE वालों ने उन्हें भी कंपनी से निकाल दिया है। आप कौन से वाले सिन कारा के फैन हैं यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और क्या आपके हिसाब से सिन कारा को फिर से WWE में लाना चाहिए या नहीं यह भी हमें जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।